बांदर में शेर में भैंस छिड़गी। बुद्धि बड़ी के बल। बांदर तो कहे बुद्धि बड़ी और शेर कहे बल बड़ा, शक्ति बड़ी, ताकत बड़ी। ये छोटा सा बांदर भैंस तो बहुत करी, पर शेर क्या न मन था। बोला तेरी बुद्धि धरी की धरी रह जाए, जब बेउत ना हो ना तब बुद्धि इससे मतलब ना हो सकती। और बांदर कहने लग गया ये बड़े बड़े शरीर तो दुनिया कैसे हैं और ताकत भी घनी घनी से, पर जब बुद्धि ना हो ना तो यह है ताकत खुद ने ले डूबे से। भैंस का फैसला ना होया, बांदर बड़बड़ाता चला गया। 5-6 महीने हुए थे। एक दिन शेर जो है वो मस्ती में जान ला गया और इतनी आड़ में धड़ाम देसी शेर एक गड्ढे में गिर गया। वास्तव में क्या था, कोई कुआं था और उसके ऊपर पत्ते पड़े थे और कुछ लकड़ी पड़ी थी। वो इस तरह से ढक रखा था कि दिख ही ना था। शेर ने ध्यान नहीं दिया और उसके में जाके गद्दे से पड़ा। उत्तरी के जरूरिया बंदर की करतूत है, शेर के दिमाग में आया। पर यो के हाथ पा मार के शेर ने थोड़ा सा मुंह ऊपर काटा तो शिकारी जो है बंदूक ताने खड़ा कि कब शेर मुंह ने ऊपर करे और मैं इसको गोली मारूं। इतनी आड़ में पत्थरा की बरसात होगी, पेड़ और उस शिकारी का शर्मानन के लागे काकर वो छोड़ गई बंदूकड़ी ने और भाज गया। तो शेर ने क्या देखा, ऊपर बंदर चढ़ रहे और जोर जोर से हंसन लागे, कहने लगे वनराज महोदय ये बता जरा बल बड़ा के बुद्धि। तो शेर कहने लगा के मतलब, कहने लगा भूल गया तुम मेरी साथ बहस करे था। अख बल बड़ा, अरे बल बड़ा नहीं होता, मैं तो अड़े जान लाग रहा था और मैंने देखा यो शिकारी जो है इस कुएं के ऊपर डंडी पत्ती और इस तरह का घास फूस डालने लग गया। मैं जब समझ गया था इसकी नीयत है कि वो बुद्धि ला के किसी न किसी का शिकार करेगा। इसीलिए मैंने बहुत सारे डले ऊपर इकट्ठे कर लिए पेड़ पे और सारे बंदरा ने बुला लिया और देखो यो क्या करतूत करेगा। इसने वो पत्ते पत्ते बिछाए ना, इतना हमने गणे डले इकट्ठे कर लिए और फिर जब आप आए ना और इसमें धड़ाम दे पड़े, मैं जब भी समझ गया था कि फंस गया शिकार। और बंदूक उस दौरे थी ये शिकारी दौरे, हमने पत्थर जाए इकट्ठे कर रखे थे कि शेर ने मरण नहीं देंगे, उसने दिखावांगे कि बुद्धि बड़ी होती है और बल छोटा। इब शेर बेचारा क्या कहता, वास्तव में बुद्धि और बल दोनों की ही जरूरत है। समय पे बुद्धि काम कर जाए तो बल का फायदा है, और अगर बल बुद्धि भ्रष्ट होकर काम करने लगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। जीवन में हमें संतुलन बना के चलना पड़ता है। शरीर में एक निश्चित बल होना बहुत आवश्यक है, चाहे जीव कोई भी हो। और जब जब बुद्धि भ्रष्ट होती है या बुद्धि कम होती है या इंसान भोला भाड़ा होता है तो लोग उसको लूट कर खा जाते हैं। आज के समाज में सबसे ज्यादा जरूरत बुद्धि की मुझे दिखाई देती है। जब तक हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें कोई ना कोई लूट के खाता रहेगा। चाहे वो नेता खाए, चाहे वो अफसर खाए, चाहे कोई व्यापारी खाए, चाहे कोई पड़ोसी खाए, चाहे कोई भाई की भाई संपत्ति को खा जाए। इसलिए बुद्धि को सजग रखना, जितनी भगवान ने दी है उसका उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। बल का नंबर तो बाद में आता है, पहले समझो, सोचो और बुद्धि को लगाओ। हर 5 साल बाद आके उल्टे सीधे वायदे करके लच्छेदार बात करके आपसे वोट ले जाते हैं और फिर लगातार हमें लूट के खाते हैं। पिछले 75 साल से ये काम चल रहा है। कदे तो बुद्धि का उपयोग कर लो, कदे तो समझ लो कि कौन कौन सी चाल कौन कौन चल रहा है। मेरा इतना सा निवेदन है कि बुद्धि का सदुपयोग हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।